Good morning, class 3. Now open your panorama book, page number 31, lesson 9. Okay. क्या स्टोरी का नाम ही है ओ गॉड। स्टोरी भी वैसी ही है, बताते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक बड़े ही विद्वान साधु थे, वाइज सेंट, विद्वान साधु एक आश्रम में रहते थे और कई भक्त थे इनके, शिष्य के रूप में, स्टूडेंट्स के रूप में उनको उपदेश देते थे, पढ़ाते लिखाते थे। रोज जो है गॉड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बताते थे स्टूडेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स थे, डेवोटीज, भक्त जो थे इनके, जो कुछ भी ये सिखाते थे वो भक्त उसको फॉलो करते थे। उन चीज़ों को सीखना, उनका अनुसरण करना, उनको मानना, ये सब करते थे। वो सब उसी के अनुसार बिहेव करना जैसा वो समझाते थे। एक दिन एक भक्त ने इनसे पूछा कि गुरुजी, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है? तो बताया उन्होंने कि बेटा भगवान तो हर जगह है। गुरुजी ने कहा कि हर जगह है और हर किसी के अंदर भी भगवान है। जो कुछ भी देख रहे हो सब में भगवान है और तुम्हारे में भी भगवान है। भक्त ने बड़ा सोचा इसके बारे में, लेकिन उसको ये विश्वास था कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई में ईश्वर हम लोगों में भी है, सब में है, हर चीज में है। उसने विश्वास तो कर ही लिया उनकी बातों पर। अब एक दिन हुआ क्या कि वो घर लौट रहा था, ठीक है। उसने देखा कि रोड पर बहुत भीड़ है, सब लोग भाग रहे हैं तेज से। तभी नजर पड़ी इसकी कि एक जंगली हाथी है जो लोगों के पीछे दौड़ रहा है और लोग ये चिल्ला रहे हैं कि भागो भागो, हाथी पागल हो गया है। तुरंत तो डर लगा इसको, इस भक्त को। लेकिन फिर इसने सोचा कि गुरुजी तो कह रहे थे कि हर किसी में भगवान है, तो इस एलिफेंट में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो भगवान भगवान पर अटैक कैसे कर सकते हैं? तो मुझे डरना नहीं चाहिए। और ये सोच के ये खड़ा रह गया। लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन ये खड़ा रह गया। जो महावत है वो भी चिल्ला रहा है, हट जाओ नहीं तो तुम्हें हाथी कुचल देगा। कि इसके दिमाग में तो था कि नहीं, भगवान मेरे में भी है, उसके में भी है, तो भगवान भगवान पे अटैक करेंगे ही नहीं। खैर, हाथी आया वही तेजी से भागते हुए और उसने इनको अपनी सूंड में लपेट लिया, भक्त जी को, और थोड़ी दूर फेंक दिया। बस गनीमत ये थी कि जहां फेंका वहां भूसा रखा हुआ था, तो भक्त को चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगी। लेकिन अब सब इसके गुरुजी और जो भी साथी थे सब दौड़ के आए, अरे हाथी ने इसको फेंक दिया, क्या हुआ? लोगों ने पूछा, गुरुजी ने भी पूछा कि ये बताओ कि तुम वहां क्यों खड़े थे? जब सब लोग चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, तो तुम वहां क्यों खड़े थे? महावत ने भी कहा कि भागो। तो इसने कहा कांपते स्वर में कि गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि ईश्वर हर किसी में और हर चीज में है, तो जब एलिफेंट में भी गॉड है तो एलिफेंट ने मुझे क्यों फेंका? इसी ने क्वेश्चन कर दिया गुरुजी से, भक्त ने, कि जब गॉड है एलिफेंट में भी, मेरे में भी गॉड है, तो एलिफेंट ने मुझे क्यों फेंका? गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि हाँ,
एलिफेंट में भी गॉड है, ये सही है, लेकिन महावत में भी तो गॉड है जो कि तुम्हें सतर्क कर रहा था। महावत तुम्हें अलर्ट कर रहा था, वार्निंग दे रहा था कि तुम वहाँ से हट जाओ। तो महावत में भी तो भगवान है, तो तुम्हें महावत की बात भी तो माननी चाहिए थी। तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? जब ये बात सुना डिवोटी ने, अब तो कोई जवाब ही नहीं था इसके पास देने के लिए। तो कहने का मतलब है कि सब चीज़ में भगवान है, ठीक है, लेकिन यही सोचो ना कि जो तुमसे कभी कोई कुछ कह रहा है, कुछ करने को मना कर रहा है, कहीं से हट जाने को कह रहा है कि यहाँ खतरा है, यहाँ से हटो, तो कहने वाला भी तो ऐसा ही व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान है, भगवान ही कहलवा रहे हैं उससे, तो उसकी बात को भी तो मानो। ठीक है बेटा, ये स्टोरी थी आपकी। और ये मॉरल बहुत ही अच्छा मॉरल है। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प स्वयं करता है। ओके बेटा, तो ये स्टोरी हो गई। क्वेश्चन आंसर जा ही चुके हैं। कॉपी कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए मैसेज भी जा चुका है। नहीं किए हूँ फटाक से करके चेक करा लीजिएगा, क्योंकि जब फिर दूसरे सब्जेक्ट की हम लोग मंगाएंगे और आप लोग इसकी कॉपी भेजेंगे तो हम लोग लेट वर्क लिख के वापस कर देंगे, कोई चेकिंग नहीं होगी। ओके, थैंक यू।